अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का एक ऐसा दिन कि जिस दिन जितना ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ा जाए उतना ही कम है। तो हम दरूद शरीफ एक दफ़ा दोहरा लेते हैं फिर इंशाल्लाह। ये देखें, ये कल जो यहाँ तूफान आया, बारिश, यहाँ इलाका पूरे की बिजली बंद रही। कई जगहों पे पानी जो है वो बिल्डिंग्स में घुस गया। कई लोगों के जो नीचे अंडर ग्राउंड घरों के नीचे केलर बने होते हैं, जो जहाँ सामान वो भर गया। कई बड़ी बड़ी मार्केट, ये देखें अभी कल का यहाँ बिजली का निज़ाम जो है वो ख़राब है और इशारे जो बंद हैं, देख के खुद आपने गुजरना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो कल यहाँ तूफान आया था, इसका जो असर है वो लोगों पे इतना गहरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इंतज़ाम बहुत अच्छा किया गया है पानी की निकासी का। बावजूद इसके कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ नुकसान हुआ है। गैर मुतवक्को पर स्क्वायर मीटर अगर 100 लीटर पानी का बरसना, ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पे ऐसे नहीं होता है, लेकिन मोटरवे के ऊपर स्मूथ ट्रैफिक है। जुमा के लिए हमारा जो सफ़र है वो इस वक्त जारी है। ये आप छोटे छोटे मनाजर जो हैं वो देखते रहेंगे, फिर कोई जुम्मे का मनाजर आपको साथ शामिल करेंगे। बात सिर्फ एक छोटी सी करने वाली थी, वो ये कि कल एक वीडियो मौलाना फजलुर रहमान की गुजरी नज़र से, जिसमें वो जलसा जो फ़लस्तीनियों के हक़ में, फ़लस्तीनियों के हुकूक के सिलसिले में हो रहा है, वहाँ मौजूद हैं और जिक्र कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर बर्बरियत, जुल्म, वहाँ औरतों, बच्चों, बंदों, बूढ़ों की जो वो बम्बार्डमेंट के ज़रिए, मिसाइलों के ज़रिए जो उनके जिस्मों के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, वहाँ जो तमाम हॉस्पिटल तबाह किए जा रहे हैं, वहाँ की तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कोई जिक्र इस छोटे क्लिप में नहीं हो सकता किया गया हो। वहाँ उनको फ़िक्र क्या लगी हुई है कि हमने पाकिस्तान में मौलवियों ने मिल के 1974 में भुट्टो को जो उकसाया था कि अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दो, क्योंकि इनकी तबलीग और इनकी जो इस्लाम के मुतल्लिक जो ये लोगों तक पैगाम पहुंचाते हैं, उससे बहुत लोग मुतासर हो रहे थे और वो अहमदियत कबूल कर रहे थे, क्योंकि दूसरों के पास इनके दलाइल का जवाब नहीं था, ना कुरान से ना हदीस से। तो इस पे उन्होंने वो भुट्टो को उकसाया और भुट्टो ने मौलवियों की बात में आके अपनी जो करप्ट असम्बली, जानी असम्बली, जो ज़ियाउल हक ने वाइट पेपर के ज़रिए साबित किया, उसके ज़रिए उन्होंने अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाया। और फिर बाद में बहुत सारे उलमा और बहुत सारे जो इनके लिखने वाले, उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला सियासी था, ये फ़ैसला गलत था और उसकी सज़ा, उसका जो रजाना वो आज तक पाकिस्तान भर रहा है और वो भुगत रहा है। जो पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन होते जा रहे हैं सबके सामने। ये मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मोहतरम और उनके अबाओ अजदाद जब पाकिस्तान के लिए वो तहरीक चली कि पाकिस्तान आज़ाद किया, इन्होंने सख्त मुखालफत की और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के लिए कि अगर इंसान यह बयान करे तो बंदा हैरान रह जाता है कि मौलवी हो के, मौलाना हो के इस तरह के अल्फाज, पुलिदस्तान हो, यूँ कर दे। अब उन्हीं की औलादें जो बेसिकली अवाम के जज्बात से खेलते हुए, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हुए मज़हब को बेच रहे हैं। मज़हब के नाम पे अपनी गिरी हुई जो साख है इस वक्त, वो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि वो उनकी क्या हालत हो चुकी है और वो किस लेवल पे है। बिल्कुल उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, उनका नाम ख़त्म हो चुका है, कोई पार्टी उनको मुंह नहीं लगाती, असम्बली तक की सीटें नहीं मिल रही। लेकिन अब वो दोबारा उसी रवज पे, उसी पे फ़लस्तीनियों की हमदर्दी में बोलने की बजाय वहाँ जाके पेश करें, अपने आप को जहाद करें। मुसलमान वहाँ किस तरह गाजर मूली की तरह कट रहे हैं और ये अपने देश में चंद लोगों को इकट्ठा करते हैं, जलसे का नाम देते हैं फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस, और वहाँ आके सियासत चमकाते हैं अपनी वही पुरानी कि जी मज़हब को बेचो और अपनी गिरी हुई साख को दोबारा बहाल करो। ये है आज इनका चेहरा। बहरहाल जी, मोटरवे के मनाजर आपने देख लिए। अब हम उतरेंगे यहाँ से, जुम्मा पे पहुँचेंगे, बाकी कुछ मनाजर जुम्मा के साथ शामिल करेंगे।
مسجد کی طرف جاتے ہوئے اگر مسجد قریب ہو تو میرا خیال ہے یہ ایک نیکی کا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی لیکن پھر ایک خبر پہنچی کہ جو کفار مکہ ہیں وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے، اور اس وقت پھر صحابہ سے مشورہ کیا گیا، اور مشورے کے نتیجہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگ احد کے جو صحابی ہیں جو اس میں جنگ احد میں شامل ہوئے تھے وہ سب پھر دوبارہ نکل پڑے مدینہ کے دفاع کے لیے، اور وہ پھر امراض اسد کی طرف نکلے، اور باوجود اس کے کہ شدید زخمی بھی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے، اور اس حوالے سے پھر حضور نے ذکر بھی فرمایا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے تعاقب میں نکلنے کا فیصلہ انتہائی دانشمندانہ تھا. تفصیل میں بیان ہوا ہے